नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। क्या सरकार का प्रस्ताव मानेंगे किसान? सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। छब्बीस जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का किया ऐलान। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा। कल किसानों और सरकार के बीच फिर होगी बैठक। किसान कल सरकार को सुनाएंगे अपना फैसला। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन को 2 महीने होने को है, लेकिन सर्द मौसम में भी ये लड़ाई जारी है। बीते दिन सरकार ने पहली बार तीनों कानूनों को कुछ वक्त तक रोकने की बात कही है, जिस पर आज किसान संगठनों ने आपस में बैठकें की हैं। किसान संगठनों ने आज गुरुवार को सिंगू बॉर्डर पर बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की है। केंद्र सरकार के साथ बीते दिन हुई बैठक के बाद आज किसान नेताओं ने भी आपस में बैठकें की हैं, जिसके बाद अब किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सरकार ने बीते दिन कृषि कानून को 1 साल तक टालने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहम बात सामने रख सकते हैं। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। अब हर किसी की निगाहें 26 जनवरी पर हैं, जिस दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। इसी मसले पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक भी हुई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार कर दिया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार के साथ बीते दिन हुई बैठक के बाद आज किसान नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार ने बीते दिन कृषि कानून को 1 साल तक टालने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर किसान कल अपना फैसला सरकार को सुनाएंगे। कल 22 जनवरी को सरकार और किसानों में फिर बातचीत होनी है। सरकार और किसानों की होने वाली ये मीटिंग कल विज्ञान भवन में 12 बजे होगी। निसिंग सब डिवीजन के एसडीओ कृष्ण कुमार यादव ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी और काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और गांव में भी बिल भरने की सुविधा दी जाएगी। विश्व भर में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता बिल भरने में कोई सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जैसे भी यहाँ पे रश होता है, हम एक्स्ट्रा काउंटर लगवा देते हैं। और जो ड्यू डेट पे हम जैसे गांव है, जिस गांव में भी हम वहाँ पे काउंटर लगाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमारा जैसे नेट वगैरह की दिक्कत आती है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं। गांव में जाके भी हम अपने लगाते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। जिस गांव में जैसे ज़्यादा पेंडिंग है या गांव वाले की डिमांड पे भी है, क्योंकि अब जैसे देखो एक साथ अभी हमारी स्पॉट बिलिंग स्टार्ट कर दी है, तो स्पॉट बिलिंग में तो अब अलग अलग डेट आती है, तो उसमें भी हम गांव में भी जा रहे हैं। हमारे जेई और एरिया इंचार्ज जो भी है तो लेते हैं। कोई ऐसे हैं तो बेहतर सुविधा यही है कि आप कंज्यूमर को, हमारी यही कंप्लेंट होती थी कि भाई हमारे को टाइम से बिल नहीं मिलता है और हम बिल नहीं भर पाते, तो इससे तो सबसे बड़ी सुविधा तो यही है। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर करीब 2 महीने से अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई बार रोड जाम किया, 2 बार शहर बंद करवाया। इसके अलावा सरकार में बैठे डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की, लेकिन महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय की मांग अब तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। आज इसी कड़ी में इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला ट्रैक्टरों के काफिले के साथ वकीलों को भारी संख्या में समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला सबसे पुराना जिला है, इसके हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ के लोगों को जरूर मिलने चाहिए। उन्होंने वकीलों को अपना भरपूर समर्थन दिया और कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से जिला मुख्यालय का हक यहां के लोगों को जरूर दिलवाया जाएगा। सारे अलग अलग संस्थाएं जो है वो डिमांड कर रही है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो दिया हुआ है, लेकिन सुविधाएं नहीं। वो सारी सुविधाएं यहाँ भी हो ताकि लोगों को इसके लिए लाभ उठाया। ये डिमांड जो है ये जायज़ है। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसमें सरकार अपना जो है रवैया जिस ढंग का अपना रखा है उसको सरकार को त्यागना चाहिए और इन संस्थाओं को सम्मान देना चाहिए। हाँ, मैं इस धरने में आकर के इसका समर्थन नहीं, क्योंकि मौका मिला तो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना।
कि उनकी मांग को माना जाए। सिर्फ 8 साल की उम्र में अंबाला का प्रवर सब्बरवाल हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। वहीं उसने इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स में फोटोजेनिक फेस में 25,000 बच्चों में से पूरे इंडिया में फर्स्ट आकर पूरे अंबाला का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत के मामले विशेष जांच दल को जांच के लिए और समय ना दिया जाए, इसको लेकर पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग के अफसरों का एक ही स्टैंड दिखाई दिया। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने एसआईटी को जांच को लेकर और समय न देने पर सहमति दी थी। एसआईटी ने भी कई तर्क बताए, जिसके चलते प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधान सचिव और डीजीपी की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया। 31 जनवरी 2021 तक एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने का समय दिया जा चुका है। हालांकि इस प्रकरण में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी उन जानकारियों को भी एसआईटी को देने से बच रहे हैं जो सूचना का अधिकार आरटीआई में आसानी से मिल सकती हैं। पंजाब और चंडीगढ़ समेत देश में कई स्थानों पर स्कूल खोले जाने के बाद हरियाणा ने भी 1 फरवरी से अपने यहां स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने वायरस के संक्रमण के मामले घटने के साथ ही राज्य में 2 चरणों में स्कूल खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में प्रदेश में 6ठी, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। इसके बाद 15 फरवरी के बाद 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं चल सकती हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग निर्णय ले चुका है और तैयारियां करने में जुट चुका है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।